राधे राधे डियर डिवाइन सोल, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। तो 3 तारीख को हमारा फुल मून है, साथ में लूनर इक्लिप्स है एंड ये जो फुल मून है इसको ब्लड मून भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेड कलर का आता है। एंड ये फुल मून आया है आप लोगों के अंदर से, जो आपकी इमोशंस है, खास करके वो इमोशंस जो अब आप लोगों को पॉजिटिवली सर्व नहीं करता है, तो इन सारी एनर्जीज को ये क्लियर करने आया है, इसका क्लेंज होगा। तो आप लोगों को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। जितने भी डिवाइन सोल्स आप लोग फीलिंग कर रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग को फेस कर रहे हो, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड जो लोगों की लाइफ में अभी कुछ भी स्ट्रगल चल रहा है, ये सारे स्ट्रगल भी आगे आने वाले टाइम पर एंड होगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन एनर्जीज को रिसीव करना है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव होकर आप लोगों को फेस करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल है, इट मीन्स ये आप लोगों को सारी की सारी एनर्जीज तो रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन जो आप लोगों को रेजोनेट हो आप बस वही एनर्जीज रखना। बाकी शायद दूसरों के लिए है तो आप उसको लेट गो करना। तो चलते हैं, हम कार्ड सफल करते हैं, देखते हैं इस टाइम पर डिवाइन आप लोगों को क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आप एक सोलमेट से डील कर रहे हो, या फिर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, फैमिली लाइफ में टेंशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टैरो कार्ड की जो रीडिंग्स होते हैं ये आप लोगों को गाइड करने के लिए होते हैं। खास करके ये आप लोगों को वही गाइड करते हैं जिस एनर्जी में आप होते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग चल रहे हैं, हमारे बीच में एक यूनिटी कॉन्शियसनेस है। तो कलेक्टिव में जब भी कोई मेजर एनर्जीज के शिफ्ट होते हैं, तो वो एनर्जीज हमें रिसीव होते हैं एंड ये बस हम लोग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, डिवाइन की ओर से हम आज चैनल काम कर रहे हैं। सो अगर आप इन चैनलिंग को फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ देख रहे हो, आप इसको मानते हो, तो ये ज़रूर आप लोगों को राइट गाइडेंस देता है। एंड यहाँ पर जो मेन चीज़ यही है, डिवाइन की ओर से गाइडेंस जो मिलता है इसको फॉलो करना नहीं करना है, ये इट्स अप टू यू। तो मैं तो हमेशा लोगों को बस यही कहती हूँ कि भगवान ने आप लोगों को फ्री विल दिया हुआ है। आप अपने कर्म के साथ जितना ज़्यादा ऑनेस्ट होकर चीज़ें करते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो, लाइफ में चैलेंजिंग तो आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन कभी भी आप इन चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम के चलते डाउन नहीं होंगे। भगवान हमेशा आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारा यहाँ पर आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड जो है ये है थ्री ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। वाओ, बहुत 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 ही पॉजिटिव एनर्जीज है। अगर हम क्वीन ऑफ वांड्स की कार्ड को देखें, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज यहाँ पर चैनल हो रही है, तो आप लोगों को स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल आपकी नज़र, आपके ऊपर एंजल्स की नज़र है, डिवाइन की नज़र है। तो आप लोगों को वो सब कुछ मिलने जा रहा है। थ्री ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप लोग की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन आ सकता है। कोई अगर बहुत टाइम से वेट कर रहा है किसी टाइप की प्रपोजल के लिए, तो वो भी आ सकता है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में सडनली कुछ ऐसी ऑफरिंग आएगा जो आप लोगों को बहुत हाई में लेके जाने वाला है। एंड ये ऑफरिंग मैरिज की हो सकती है, कैरियर की हो सकती है, जो भी आप इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप ढूंढ रहे हो, आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए, यही सारी चीजें ही आ रही है। एंड द सन कार्ड भी यही शो कर रहा है, आपकी लाइफ में इस टाइम पर डिवाइन की ओर से बिल्कुल ब्लेसिंग है। आपके अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है ये भी फुल्ली एक्टिवेट है। तो अभी के टाइम पर आप लोग लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो,
एंड जो ख़ास करके एक फीमेल एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, जो अब खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील कर रही है, फ्री फ़ील कर रही है। कुछ चीज़ों को आपने छोड़ा है, कॉन्शियसली छोड़ा है या फिर ये एनर्जी लेवल पर हुआ है आप लोग के साथ, तो बहुत ही पॉज़िटिव यहाँ पर चैनलिंग आप लोगों के लिए है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे टाइम भी यहाँ पर स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो एंड किंग ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। डिवाइन आपके हाथ में आपको वो पावर दे रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो। आपके पास वो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगे, ऐसे सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर कि आप अपनी ट्रू पावर को क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ डाउट नहीं करना है। अगर आप कुछ चॉइसेस बना रहे हो, कुछ डिसीज़न ले रहे हो फॉर ए चेंज, तो ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो कि फ़ोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आप सोच रहे हो, डाउट आ रही है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं। तो आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है ये ज़रूर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। एंड जिन भी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कोई डिसीज़न लेने के लिए, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो वो पर्सन आप लोगों को क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है एंड यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन खुद भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, डाउट है। एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। इट मीन्स कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो ये पर्सन को अभी भी बॉदर कर रहा है उनकी लाइफ में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जिस वज़ह से वो आपकी ओर मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो आप लोगों को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आप लोग को क्या करने के लिए गाइड कर रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में कि डिवाइन क्या चाहते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हो कि जहाँ पर कि कोई पर्सन आप लोगों को कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, कुछ क्लियर भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में हो, आपके अंदर फीलिंग्स बहुत है, लेकिन आप लोग सोच नहीं पा रहे कि आप लोग को क्या करना है। तो देखते हैं द मून की एनर्जी है। ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल जो भी उनकी टर्मॉइल है वो उसी में फँसे हुए हैं एंड ये जो पर्सन है ये बहुत एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। नंबर 2 स्पेसिफिक हो सकती है आप लोगों के लिए, या तो आपके चार्ट में नंबर 2 बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर इस पर्सन की लाइफ में मायने रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक फायर एनर्जी है एंड एक वाटर एनर्जी है या फिर एक अर्थ एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे की जो इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग है उसको आप बहुत ज़्यादा हाइटेन कर देते हो। जब ये पर्सन आपके साथ आते हैं, कनेक्ट होते हैं, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग को फ़ील करते हैं एंड कभी-कभी ये भी हो रहा है कि आप उनके अंदर से उनकी जो डीपेस्ट फ़ियर है, डीपेस्ट डिज़ायर है, आप उसको भी ट्रिगर कर रहे हो। तो इनके अंदर थोड़ा-सा आपको लेकर फ़ियर भी आ रहा है, जिस वज़ह से क्या हो रहा है कि वो कन्फ्यूज़न में आकर कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं एंड यहाँ पर यही हो रहा है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप लोगों को क्या करना है एंड ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, जिस वज़ह से क्या हो रहा है, ये पर्सन को थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है आपके साथ कनेक्ट होने में, अपनी इमोशंस को शेयर करने में। ऑपोज़िट ऑपोज़िट पोलैरिटी मुझे दिख रही है। आप दोनों की माइंडसेट डिफरेंट हो सकती है। आप दोनों के जो लाइफ को लेकर या फिर करियर को लेकर जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है एंड मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन बस यही चीज़ के लिए भी आप लोगों को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप दोनों परफेक्ट मैच नहीं हो, तो इस वजह से ये पर्सन अभी थोड़ी सी डाउट में है। तो और क्या इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, तो
नेक्स्ट कार्ड जो है ये टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि वो स्टक है, वो अभी भी अपनी पास्ट में स्टक है। तो ये पर्सन की लाइफ में शायद कोई ऐसी पास्ट है जो कि बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट एनर्जीज को लेकर, अनप्लेजेंट मोमेंट्स को लेकर वो अभी भी जी रहे हैं। इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी है कि अगर आप चेंज हो गए तो फिर वो क्या करेंगे। तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज में ये अपने आप को रखे हैं इस टाइम पर। तो देखते हैं ये पर्सन आगे आकर कुछ डिसीजन लेंगे या फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। मैं नेक्स्ट कार्ड ले रही हूँ। तो नेक्स्ट कार्ड जो आया है द टावर कार्ड। तो ज़रूर ये पर्सन बहुत कुछ चीज़ें हाइड करके रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों से ये इंटरनली गो थ्रू कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अपनी इमोशंस को इजीली शेयर नहीं करते हैं, वो खुद ही अकेले उस चीज़ को डील करते हैं। एंड उनकी यही टेंडेंसी के कारण भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। आप चाहते हो हेल्प करने के लिए, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है ये ओपन अप नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। एंड दूसरी एक एनर्जी भी यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन की भी इंटरवेंशन है, यानी कि कोई एक चीज़ के लिए यहाँ पर डिवाइन जो है इंटरवीन किए हैं। एंड ये मुझे ऐसे भी चैनलिंग मिल रही है कि ये आप लोगों के फ़ेवर में होगा। मतलब ये जो एक साइलेंट फेज़ है या फिर एक सप्रेशन चल रही है, या फिर ये पर्सन आप लोगों को कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, घोस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। तो गॉड यहाँ पर आप दोनों को कोई एक चीज़ के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन को फ़ोर्स नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ यहाँ पर आप आगे डिवाइन जिस तरह से आप लोग को गाइड कर रहे हैं, आप वही करो। तो क्या करना है अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो? द फूल कार्ड। तो सो आपके इस कनेक्शन में आगे बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। तो डिवाइन आप लोग को यही गाइड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए आप खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आप ओपन माइंड के साथ इस कनेक्शन को परस्यू करो, यही आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। जो चीज़ें आप लोगों को सर्व नहीं कर रहा है उसको लेट गो करो। एंड आप डिवाइन की जो इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चीज़ के लिए आप दोनों को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आप लोग पॉजिटिव रहो। ये पर्सन आप लोगों को कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्पसली आप लोग हर्ट कर रहा है या घोस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये उनके भी बस में नहीं है। तो मैं एक लास्ट कार्ड ले रही हूँ कि अभी के टाइम पर आप लोगों को क्या करना है जिससे कि आप आने वाले टाइम पर आप लोग की लाइफ में अच्छी चेंजेस आए। तो ये चैनलिंग बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। तो जिन लोगों को भी कर रहा है बस आप इसको सुनो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सच में बहुत सारे जो स्पिरिचुअल बीइंग है, आप लोग की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएँगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्पेसिफिक कार्ड है। ये जब भी आता है यही बताने के लिए आता है कि लाइफ की जो साइकिल है ना, ये कभी एंड नहीं होता, ये चलता रहता है। एंड अभी अगर लो है तो आने वाले टाइम पर ये हाई में भी आप जाओगे। तो आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। गॉड जो भी चीज़ें करते हैं वो आपके लिए ही हाईएस्ट ग्रोथ है। यहाँ पर एंजल्स जो है ये आपको वॉच कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पर लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं भी दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज को सेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज को सेट कर रहे हैं जो आप लोगों को पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहा था। अभी के टाइम पर आप लोगों को पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। एंड ये जो चेंजेस होंगे ये बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे, प्रोफाउंड होंगे। तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। फुल मून के टाइम पर आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो अच्छी चीज़ें, लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन तभी करना जब आप लोग हाई वाइब्रेशन में हो। अगर आप लोगों को इस टाइम पर पर्जिंग हो या फिर किसी भी तरह की ऐसी कोई
चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है जो आप लोगों को पॉजिटिवली सर्व नहीं करता है तो उसको रिलीज़ करो। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फ़ील हो रहा है तो सॉल्ट बाथ लो। आप सॉल्ट बाथ नाइट के टाइम पे ले सकते हो या फिर दोपहर के बाद कभी भी आप ले सकते हो। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे आपकी जो ऑरा है वो क्लेंज होता है। और जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली क्या करना है आपको, एक कागज़ लेना है व्हाइट पेपर में, ब्लैक पेन में, जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ है या फिर थॉट्स है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लो में लेके जाता है, उन सारी चीज़ों को लिख लो। सिंपली इसको बंद कर देना है या फिर आप उसको कोई ऐसी जगह पर फेंक दो जहाँ पर कि फिर वो चीज़ आप लोगों के सामने ना आए। पानी में भी बहा सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी स्टक एनर्जीज़ है वो आप लोगों से दूर हो जाएगा एंड आप लोग और भी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में या फिर रिलेशनशिप में, इस फुल मून के बाद ये जो स्ट्रगल है ये धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। आप लोग की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। रिलेशनशिप जो अभी थोड़ी सी आप स्ट्रगल कर रहे हो ये चीज़ भी ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत फास्ट हीलिंग हो रही है, फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आप लोग भी इस चेंज को, इस हीलिंग को अडॉप्ट करो। जितना हो सके आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहो। जिन लोगों को मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है, यानी कि आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि आप बहुत टाइम से मैरिज करना चाहते हो लेकिन कोई परफेक्ट पर्सन नहीं मिल रहा है एंड आपको ये भी लग रहा है कि शायद कोई है ही नहीं, तो मई मंथ में आप लोगों की लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसे लोग आएँगे जो शायद आप लोगों के पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, यानी कि ये सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील किया जा सकता है। तो मई मंथ में बहुत कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएँगे, खास करके उस जगह पर चेंज होगा जहाँ पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।